महादेव। जय महादेव। अलग अलग। ओम नमः शिवाय। हरिओम। आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज 19 अगस्त 2024 वार सोमवार, यानी सावन महीने का लास्ट सोमवार और पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन का एक पावन त्यौहार है। तो आज हम वैसे तो हमेशा हर सोमवार को महाकाल के श्री चरणों में आते हैं, हम पूजा करने के लिए और महाकाल को खुश करने के लिए। तो आज भी हम सावन के लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन और पूर्णिमा तिथि बहुत शुभ संयोग है। तो मेरे सभी भक्तों से निवेदन आग्रह है कि महाकाल तो महाकाल है। अगर अपने पूर्ण तन मन धन से आस्था विश्वास से अगर हम महाकाल की पूजा करते हैं या उनका जप तप ध्यान अगर करते हैं तो हमारे को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। ये जो स्थान है ये हमने महाकाल की आदेश के कृपा के अनुसार ये हमने महाकाल की मूर्ति स्थापना कराई है। 1 साल हो गया है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये एक नदी है। नदी यानी मानसी नदी के नाम से इनको जाना जाता है। मानसी नदी के बीचों बीच में ये महाकाल का स्थान हमने बनवाया है। 1 साल हो गया है। पहले वो जो आप शिवलिंग देख रहे हो पहले वो शिवलिंग था यहाँ पर, कम से कम 10 साल तक ये शिवलिंग था। फिर अब यहाँ पर ये हमने महाकाल का आदेश के अनुसार हमने ये महाकाल की मूर्ति स्थापना कराई है। कोई भी भगत जैसे शमशान में या यहाँ पर मानसी नदी के बीच में शमशान है, यहाँ पर शमशान का एरिया पूरा, इधर मुर्दे जलते हैं। अगर कोई भी भगत जैसे हकीकत में अगर कोई गुरु दीक्षा लेकर अघोरी पंथ में या अघोर मार्ग पे अगर चलना चाहता है तो इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। इन बातों का अगर जब तक ध्यान नहीं है आपको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सर्वप्रथम अघोर पंथ में जाने वाले इंसान के मन में इधर करो ना, जाने वाले इंसान के मन में कभी झूठ कपट लोभ लालच नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है। उसके आश्रम पे जो भी कोई भगत आते हैं तो उनका निःशुल्क समाधान किया जाता है। और गुरु महाराज की भक्ति उसको हमेशा सिर्फ गुरु महाराज के नाम का ही मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कोई बच्चों का खेल है जो आपको ऐसे वैसे आपको बताता है। इस मार्ग में चलने के लिए इंसान को 1000 तरह से सोचकर चलना पड़ता है। तो इसी तरह से आप अगर अघोर पंथ में मार्ग में जुड़े हुए हो तो अघोर पंथ में जाने वाले लोगों की एक ही पहचान होती है कि उनकी जो साधनाएं सिद्धियां वो शमशान और महाकाल के श्री चरणों से निकलती है। आश्रम कहीं भी बनाकर रह सकता है। ठीक इसी तरह से आज सावन का प्रथम सोमवार, रक्षाबंधन और पूर्णिमा तिथि है। तो आज हमने यहाँ पर पूजा करने आए। हर सोमवार को आते हैं। तो कोई भी भगत अगर अघोर पंथ से जुड़ा हुआ है तो एक बात खास तौर पर ध्यान रखें कि अघोर पंथ में गया हुआ व्यक्ति के शरीर में कभी अहंकार, लोभ, लालच, मद, ईर्ष्या, चुगली, जामनी, झूठ, कपट ये कभी नहीं रहता है। और कभी भी वो सामने खड़ा हो और कभी भी वो किसी के प्रति गलत नहीं सोचता है और ना ही वो कभी किसी को सताता है। सिर्फ उनका समाज कल्याण करना और समाज सेवा करना यही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों भक्तों, आप अगर वास्तव में हकीकत में महाकाल के साधक है या महाकाल को खुश करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, तो आप हर सोमवार को ऐसे ही कहीं भी जैसे महाकाल का स्थान है शमशान में या खुद है बनवाया है तो आप वहाँ जाकर अच्छी तरह से पूजा अर्चना कीजिए और इस मंत्र को रेगुलर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार डेली जप कीजिए।
फिर आप एक खुद स्वयं चमत्कार देख सकते हो कि महाकाल के महाशमशान में पूजा करने से क्या ऊर्जा मिलती है और कैसी ऊर्जा नहीं मिलती है। सिर्फ ऐसे पूजा अर्चना करके फूल वूल तन मन धन से बिछाकर आपको सिर्फ इस शब्द का जप करना है 108 बार डेली नियमित का आप ये काम रख लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा सिद्धि और शक्ति सब मिलेगी। इधर सामने ऊपर करो के ये पूरा आप अच्छी तरह से जप सकते हो। अब है मंत्र है, कौन सा है ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोरेतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो ओम नमः शिवाय। ये अघोर रूप के महाकाल का बहुत बड़ा शब्द है और बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि हर कोई कहते हैं कि मैं गोरी हूँ, मैं ओगड़ू, मैं फलाना हूँ, मैं ढीकड़ा हूँ, मैं पूछड़ा हूँ, लेकिन भक्ति में जुड़ कोई सकता है लेकिन उसमें चल नहीं सकता है। तो इसी तरह से महाकाल को अगर खुश करना चाहते हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो हर सोमवार का नियम बांध लो। जहाँ संसार में महाकाल की मूर्ति स्थापना है या आपने करवा रखी है, तो आप ऐसे पूजा करके सफ़ेद चंदन से त्रिकुंड बनाइए, फूलमाला चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, तन मन धन से उसको याद कीजिए और आराम से बैठकर जो मैंने शब्द बताया है इसका जप कीजिए 108 बार। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मानसी नदी के बीचों बीच में है, हमने खुद स्वयं इनका निर्माण किया था। इसके आदेश के होने से हमने किया, जब ये बोले तब हमने यहाँ पर इनका स्थापना कराया था। तो देखिए बाहर इधर शमशान है, इधर जहाँ मुर्दे जलते हैं बताता है भाई, बता लिया रे ले वो तो चप्पल इधर जा रही फटाफट बता लियो वहाँ अंदर आ जाओ जूता ला रे बड़ा। आनो छावे वहाँ ये पूरा आनो छावे ऐसे बैठ तो के बाद पूरा आ जाएगी वहाँ से सब आ जाएगा। ये हमारा चेला है, बहुत बढ़िया है। आज 3-4 साल हो गए हमारे से जुड़ा हुआ और यहीं पे रहते हैं। हम इनको बच्चे के समान इनका सेवा पूजा करते हैं। चेले बनो तो अच्छे बनो, नुंगरे भड़वों की तरह मत बनो। पैसे तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन गुरु भक्ति पे चलने वाले इंसान बहुत कम रहते हैं। ठीक है भाई, ऐसे बनो गुरु भगत, तो जीवन अमर हो जाएगा। देखिए ये हमारे महाकाल का स्थान है। देखिए मानसी नदी के बीचों बीच में जहाँ मुर्दे जलते हैं वो खाते हैं इधर सारे। बंद करो ठंडो बताओ जय हर हर महादेव। दिख रही कितना मिनट हुई? 9।